हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल के बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्वालामुखी से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, सभी परीक्षाओं में दोस्तों ज्वालामुखी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चंस आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबक ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रहा है इसलिए पूछा भी जा सकता है। क्या यह इटली में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है, फ्रांस में है। जो माउंट सिनाबक ज्वालामुखी है दोस्तों, यह इंडोनेशिया में है, इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हर बार एग्जाम में मिलेगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। क्या माउंट एटना को, स्ट्राम्बोली को, कैक्टोपेक्सी को या फिर मोनालोमा को। तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है दोस्तों, यह स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। स्ट्राम्बोली यह है कहाँ दोस्तों, तो यह इटली में स्थित है। ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैक्टोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। जो कोटापैक्सी ज्वालामुखी है दोस्तों, यह किस देश में अवस्थित है। क्या यह इक्वाडोर में है, सिसिली में है, इटली में है या फिर अमेरिका में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कि यह इक्वाडोर में स्थित है। इसका सही विकल्प होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि मेरापी ज्वालामुखी, जो मेरापी ज्वालामुखी है यह किस देश में अवस्थित है। क्या इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका या फिर अमेरिका। जो मेरापी ज्वालामुखी है दोस्तों, यह इंडोनेशिया में स्थित है। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी केलामू किस देश में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी केलामू किस देश में अवस्थित है। क्या है, अमेरिका में है, जापान में है, भारत में है, श्रीलंका में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये अमेरिका। अगर हम बात कर लेते हैं भारत से, तो भारत में मात्र 2 ज्वालामुखी हैं। कौन कौन है, एक है सक्रिय और एक है प्रसुप्त। सक्रिय में बात कर लेंगे हम बैरन, और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो है नारकोंडम। भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। क्या यह अंटार्कटिका में है, भारत में है, अमेरिका में है या फिर इटली में है। जो माउंट इरेबस है दोस्तों, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका। जो माउंट इरेबस ज्वालामुखी है यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ अवस्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन भारत से पूछा जाता है तो यही उठा लिया जाता है कि जो बैरन द्वीप है यह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ अवस्थित है। क्या है, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, सिलबासा में, दमन द्वीप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह अंडमान निकोबार में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देखेंगे। कह रहा है सबसे जो ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है यह किस देश में अवस्थित है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी यह कि अर्जेंटीना में है, जापान में, अमेरिका में या फिर भारत में है। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए, अर्जेंटीना में। यह चिली की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में है, तो यह अर्जेंटीना में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। क्या इटली, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो विसुवियस जो ज्वालामुखी है दोस्तों यह इटली में स्थित है। विसुवियस इटली में है, इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है।
जापान, अमेरिका, इटली, फ्रांस। तो जो फ्यूजियामा है दोस्तों यह जापान में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अक्सर चर्चा में रहने वाला ताल ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ईरान। अक्सर चर्चा में रहने वाला जो ताल ज्वालामुखी है दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? तो यह है फिलीपींस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 देखेंगे। कोहे सुल्तान और देवबंद ये दोनों ज्वालामुखी हैं, यह कहाँ स्थित हैं या किस देश में स्थित हैं? ईरान, म्यांमार, इक्वाडोर, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईरान। जो कोहे सुल्तान और देवबंद ये ईरान में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि पोपा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? म्यांमार, जापान, इटली, अमेरिका। तो जो पोपा ज्वालामुखी है दोस्तों यह म्यांमार में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देखेंगे। कह रहा है कि चिरम्बराजो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इक्वाडोर, म्यांमार, इटली, फ्रांस। जो चिरम्बराजो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये ए, इक्वाडोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, जापान, फ्रांस, इक्वाडोर। तो जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है यह तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए। तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।